हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, हम लोग जो है पावर शेयरिंग क्लास 10th का जो पावर शेयरिंग था, है ना, पावर शेयरिंग जो था चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, उसका एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे। और आज के सेशन में भी हम लोग जो है पावर शेयरिंग का ही एमसीक्यू जो पार्ट 2 आया है उसको करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन ये रहा, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट। देखिए, बोला जा रहा है कि ये जो बेल्जियम है एक छोटी सी कंट्री है और वो कौन सा कंटिनेंट में जो है वो लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एशिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दिस। बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका बेल्जियम है, क्या ये जो आपका बेल्जियम है, बेल्जियम कहाँ लोकेटेड है? तो बेल्जियम आपका है बाबू ऑप्शन नंबर बी में, कौन सा? तो यूरोप। तो बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम आपका लोकेटेड है यूरोप में लोकेटेड है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। देखिए, बोला जाए कि बेल्जियम जो है कितने कंट्रीज के साथ जो है बॉर्डर उसकी मिलती है। बेल्जियम जो है, बेल्जियम का कितना सारा कंट्रीज के साथ, कितने कंट्रीज के साथ जो है उसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर है। पहला है ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, या ऑप्शन नंबर डी 6। तो ध्यान रखिएगा, आपका बेल्जियम जो है 4 कंट्रीज के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है। बेल्जियम जो है ना, बेल्जियम जो है आपका कितने कंट्रीज के साथ? 4 कंट्रीज के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कौन कौन सा कंट्रीज है ना, आपके बुक में दिया हुआ होगा फ्रांस, है ना, नीदरलैंड, है ना, लग्जमबर्ग, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, और साथ में लग्जमबर्ग, और एक और था आपका जर्मनी। क्या था? जर्मनी। तो कितने कंट्रीज हो गया? तो 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिटी कंस्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रसेल्स। देखिए, ब्रसेल्स में कौन सा कम्युनिटी का जो है ज्यादा जनसंख्या था, है ना। ब्रसेल्स में कहाँ पूछ रहा है? ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पूछ रहा है? ब्रसेल्स की बात कर रहा है बच्चों। कहाँ बात कर रहा है? ब्रसेल्स की बात कर रहा है। तो ब्रसेल्स में जो है सबसे ज्यादा कौन सा कम्युनिटी के लोग रहते थे? तो वो रहते थे फ्रेंच स्पीकिंग, है ना। ध्यान रखिएगा, ब्रसेल्स में जो है फ्रेंच स्पीकिंग जो है ज्यादा रहते थे। और फ्रेंच बोलने वाले लोगों का परसेंटेज क्या था? 80 था। कितना था? 80% था। और साथ में डच बोलने वाले लोगों का परसेंटेज क्या था? डच बोलने वाले लोगों का परसेंटेज था 20%, है ना। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिटी कंस्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में कौन सा कम्युनिटी जो है बहुमत में था, है ना, ज्यादा उनका संख्या था, है ना। तो वो कौन सा था? फ्रेंच स्पीकिंग था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ बेल्जियम। रीजन ये नहीं होगा, ये रीजन नहीं होगा। रीजन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है बाबू, ये रीजन नहीं होगा। रीजन REGION, है ना। बोला जा रहा है कौन सा रीजन जो है बेल्जियम का नहीं है, कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा एरिया जो है बेल्जियम के अंतर्गत नहीं है, बेल्जियम के अंडर नहीं आता है।
फ्लेमिश रीजन बिल्कुल है, वेलोनिया रीजन बिल्कुल था, है ना। लग्जमबर्ग, अभी आपने पढ़ा कि लग्जमबर्ग क्या है, एक कंट्री है। लग्जमबर्ग क्या है, एक कंट्री है। लग्जमबर्ग क्या है आपका, एक कंट्री है जो बेल्जियम के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना। बेल्जियम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन सा वो रीजन, कौन सा वो ऐसा क्षेत्र जो बेल्जियम के अंतर्गत या बेल्जियम का पार्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। देखिए बेल्जियम में जो है सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती थी। बेल्जियम में सबसे ज्यादा जो है कौन सी भाषा बोली जाती थी, है ना। अभी आपने पढ़ा था, कौन सा होगा, डच होगा। बेल्जियम, पूरे बेल्जियम की बात कर रहा है ना। पूरे बेल्जियम की बात कर रहा है, ऐसा नहीं बोला कि ब्रसल्स में। ब्रसेल्स में अलग हो जाएगा बाबू। बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती थी, डच भाषा बोली जाती थी, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन क्या कर देगा, पलट देगा। और अगर पूछ दे कि ब्रसेल्स में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो ब्रसेल्स में जो है फ्रेंच भाषा जो है सबसे ज्यादा बोली जाती थी। ब्रसेल्स में फ्रेंच भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती थी। लेकिन बेल्जियम की बात करेगा तो बेल्जियम में सबसे ज्यादा जो है कौन सी भाषा बोली जाती थी, डच भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे लैंग्वेज सिर्फ क्या कर देना, बदल जा रहा है। लैंग्वेज को बदलकर जो है एक ही क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया जा रहा है। इन द सिटी ऑफ ब्रसेल्स, अभी पढ़ा आपने ब्रसेल्स के बारे में, है ना। अभी पढ़ा आपने किसके बारे में, ब्रसेल्स के बारे में अभी आपने पढ़ा। तो ब्रसेल्स के बारे में पूछ रहा है 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% डच। ऑप्शन नंबर बी, 80% पीपल स्पीक डच वाइल 20% स्पीक फ्रेंच। ये इसका क्या कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए और बी में देखिए सिर्फ उल्टा कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 80% पीपल स्पीक जर्मन वाइल 20% स्पीक फ्रेंच। ऑप्शन नंबर डी, 80% पीपल स्पीक जर्मन वाइल 20% स्पीक डच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार सही होना चाहिए, है ना। कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार सही होना चाहिए, बताइए। देखिए ब्रसेल्स की बात किया तो हमने अभी बताया था कि ब्रसेल्स में जो है 80% लोग जो है क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ब्रसेल्स में जो है 80% कौन सी भाषा बोली जाती है, आपका फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और 20% कौन सी भाषा बोली जाती है, 20% आपका डच भाषा बोला जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द साउदर्न कोस्ट ऑफ। देखिए श्रीलंका जो है बोला जा रहा है कि एक आइलैंड है जो कुछ ही दूरी पे है ना। कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे जो है वो किसके दूरी पे है, क्या वो गोवा है, क्या वो तमिलनाडु के कुछ दूरी पे है, क्या वो केरल के कुछ दूरी पे है, या क्या वो लक्षद्वीप के कुछ दूरी पे है। आपके बुक्स में दिया हुआ होगा कि आपका जो श्रीलंका है वो तमिलनाडु, है ना। सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है ना, साउदर्न स्टेट्स जो आएगा वो कौन सा है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर इथनिक ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका। बोला जा रहा है कि श्रीलंका का जो है जो दो मेजर इथनिक ग्रुप्स था वो कौन कौन सा था। क्रिश्चियन, ऑप्शन नंबर ए क्रिश्चियन एंड तमिल। ऑप्शन नंबर बी बुद्धिज्म एंड हिंदू। ऑप्शन नंबर सी सिन्हाला एंड तमिल। ऑप्शन नंबर डी सिन्हाला एंड क्रिश्चियन। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। श्रीलंका में जो दो मेजर इथनिक ग्रुप्स थे, श्रीलंका में जो दो मेजर इथनिक ग्रुप्स थे वो कौन सा था, वो था आपका सिन्हाला एंड तमिल्स।
कौन सा था? सिन्हाला एंड तमिल लोग था, दो कम्युनिटी यही थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए श्रीलंका तमिल, श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल रेफर्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए श्रीलंकन तमिल के बारे में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? तमिल मुस्लिम होते थे, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, तमिल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया इन द कॉलोनियल पीरियड, या तमिल हिंदू होते थे। कौन सा ऑप्शन सही है आपके अनुसार, है ना। चलिए देखिएगा, श्रीलंकन तमिल्स कहने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि श्रीलंकन तमिल्स कहने का मतलब क्या है। तो श्रीलंकन तमिल्स कहने का मतलब यह है कि तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो श्रीलंका के जो रियल में, है ना, जिनका ओरिजिन श्रीलंका था, वैसे तमिल्स को कैसा तमिल बोला गया? श्रीलंकन तमिल बोला गया। मतलब वास्तविक में उनका जो ओरिजिन था वो कहाँ था? श्रीलंका के थे। उनके फोर फादर्स कहाँ के रहने वाले थे? वो श्रीलंका के रहने वाले थे। तो श्रीलंकन तमिल्स उन्हीं को बोला गया। तो तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, ये इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हुआ। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर सी आप देखिएगा बच्चों, क्या दे रहा है कि तमिल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया। क्या वैसे तमिल्स जो इंडिया से गए थे, जिनके फोर फादर्स मतलब दादा परदादा जो है, क्या वो इंडिया से गए थे? कब गए थे? कॉलोनियल पीरियड के दौरान। कॉलोनियल पीरियड के दौरान मतलब जब भारत जो है गुलाम था, यूरोपियन कंट्रीज का जब स्लेव था, क्या उस दौरान जो है जो तमिल्स लोग श्रीलंका गए उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला गया? बिल्कुल नहीं। उनको क्या बोला गया? जिनके फोर फादर्स कहां से गए थे? इंडिया से गए थे, उनको बोला गया था इंडियन तमिल्स। उनको क्या बोला गया था? इंडियन तमिल्स बोला गया था, है ना। उनको क्या बोला गया? इंडियंस तमिल बोला गया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इथनिक कंपोनेंट्स ऑफ श्रीलंका। देखिए ये जो इथनिक कंपोनेंट्स, इथनिक ग्रुप्स था श्रीलंका का, उसके बारे में जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है आपका, है ना। और उसके बाद जो है कौन सा स्टेटमेंट, ये चार स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ना। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकिंग 74% एंड तमिल स्पीकिंग 18%। बोला जा रहा है कि मेजर सोशल ग्रुप्स जो था वो था सिन्हाला स्पीकिंग, सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने परसेंट थे? तो 74% थे। तमिल स्पीकिंग जो है पीपल कितने परसेंट थे? ये 18% थे। ये क्या है? बिल्कुल आपका सही है। ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपका नीचे में ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब कि एक से ज्यादा आंसर है ना। एक से क्या है? ज्यादा आंसर है। तो पहला तो सही हो गया बाबू। अब दूसरा जो है देखते हैं, अमंग द तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल। अब देखिए तमिल्स के बारे में बोला जा रहा है कि तमिलों में जो है दो ग्रुप है। तमिलों में भी क्या है? दो ग्रुप्स है। एक को बोला गया श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे को बोला गया इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स किसको बोला जाता था या बोला गया? जो नेटिव पीपल है श्रीलंका के। वैसे तमिल जो नेटिव पीपल है मतलब वो वहीं के ओरिजिन है। और इंडियन तमिल्स किसे बोला गया? वैसे इंडियन जिनके फोर फादर्स मतलब दादा परदादा जो है कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो है श्रीलंका गए थे, है ना। तो वैसे लोगों को जो है इंडियन तमिल्स बोला गया। तो दो ग्रुप में बांट दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है? बिल्कुल सही है कि अमंग द तमिल्स दो ग्रुप है, एक है आपका श्रीलंकन और दूसरा है इंडियन तमिल। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। There are about 7% Christian who are both Tamil and
सिन्हाला। बोला जा रहा है कि 7% क्या है, क्रिश्चियंस हैं। 7% वहां क्या थे, क्रिश्चियंस हैं, जो दोनों जो है तमिल भी है और क्या है, सिन्हाला भी है। मतलब तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिन्हाला भाषा भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों भाषा बोलने वाले लोग जो है किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो क्रिश्चियंस लोग कितने थे, 7% थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है बाबू। ऑप्शन नंबर अब डी की तरफ चलते हैं। देखिएगा, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। ये बिल्कुल ही गलत है। बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो क्या थे, हिंदू थे, है ना। नहीं, ये ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी एंड सी, है ना। तो ए बी एंड सी जो है कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ए बी एंड सी में आपका दिया हुआ है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजर्स यहां पे बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका। देखिएगा, वर्ड को मार्क कीजिएगा, क्या लगा हुआ है बाबू, नोट लगा हुआ है। बोलेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजर सोशल ग्रुप्स जो है नहीं है, वो कौन सा नहीं है, वो देखिएगा, सिन्हाला स्पीकर्स और सिन्हाला कम्युनिटी, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स और एंग्लो इंडियंस। देखिए, आपने आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में आप देखिए, क्या सिन्हाला स्पीकर्स तो हैं ही, है ना, श्रीलंकन तमिल्स भी है, ये भी है, ये भी है। सी में देखिए इंडियन तमिल्स, ये भी थे। अब है ऑप्शन नंबर डी एंग्लो इंडियंस, ये नहीं था। ये क्या है, ये नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात समझना है कि एंग्लो इंडियंस किसे बोलते थे, है ना। एंग्लो इंडियंस किसे बोला जाता था, वैसे यूरोपियन, है ना, वैसे यूरोपियन बोल रहे हैं, वर्ड को मार्क कीजिएगा, वैसे यूरोपियन, है ना। मतलब कोई व्यक्ति है जो यूरोप से आया है, भारत का व्यक्ति नहीं है, वो पर्सन जो है इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। कहाँ का है, यूरोप का है ना। और वो कहाँ आकर काम कर रहा है, कहाँ रहकर जो है काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है ना। वैसे यूरोपियन जो इंडिया में आकर या रहकर जो है काम कर रहा है, वैसे इंडियंस को क्या बोला गया, एंग्लो इंडियंस बोला गया। क्या बोला गया, एंग्लो इंडियंस। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एंग्लो इंडियंस वहां पे जो है सोशल ग्रुप में नहीं था, मेजर सोशल ग्रुप में नहीं था। मेजर सोशल ग्रुप्स में मेनली था सिन्हाला, दूसरा तमिल्स, है ना, सिन्हाला और तमिल्स। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, सिन्हाला और तमिल्स, फिर उसके बाद बांटा था तमिल्स को 2 ग्रुप में, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स में जो है आपका बांटा था, है ना। एंग्लो इंडियंस वहां पे नहीं थे। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ लीडर्स ऑफ श्रीलंका डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, श्रीलंका के जो लीडर्स थे, है ना, पावर शेयरिंग को वो कैसे डील किए, है ना, पावर शेयरिंग को वो कैसे डील किए। आपको याद है एक वर्ड था, कौन सा, ए होगा यहाँ पे, मेजोरिटेरियनिज्म, है ना। आपके बुक में भी दिया हुआ था डिफाइन के रूप में, एक कॉलम दिया हुआ था
मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, मेजोरिटेरियनिज्म। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ हमारा क्या बोल रहा है कि श्रीलंका के जो लीडर्स थे वो पावर शेयरिंग को किस तरीके से बांटे थे, पावर का शेयरिंग किस आधार पे किए थे। तो कौन सा आधार था, मेजोरिटेरियनिज्म था, है ना। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश तमिल सुप्रीमेसी। दूसरी बात बोला जा रहा है कि तमिल सुप्रीमेसी, क्या तमिल को जो है सुप्रीम पावर दिया गया था, पावर किसे दिया गया था, मेजोरिटी में कौन थे, सिन्हाला थे, अभी बताया था ना। सिन्हाला जो है कितने परसेंट बोलने वाले लोग थे, 74%, है ना। सिन्हाला जो है कितने परसेंट बोलने वाले लोग थे, तो सिन्हाला बोलने वाले 74% लोग थे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि तमिल सुप्रीमेसी दिया गया, क्या तमिल को जो है सुप्रीम पावर दिया गया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, गलत है बाबू। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, गलत है, बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, बिल्कुल सही। और सिन्हाला को जो है सुप्रीम पावर दिया गया था श्रीलंका में, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। और देख लेते हैं, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड इन इक्वलिटी इन पावर, पावर में इक्वलिटी नहीं लाया था, पावर में वो इक्वलिटी नहीं लाया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 34 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन ऑफ एक्ट 1956 पास्ड इन श्रीलंका। बोला कि ये जो एक्ट पास हुआ था 1956 में, श्रीलंका में जो एक्ट पास हुआ 1956 में, उसमें कौन सा एक प्रोविजन नहीं था, प्रावधान नहीं था, उसमें कौन सी बात की चर्चा नहीं थी, है ना। तो जब एक्ट लाया गया 1956 में, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही। सिन्हाला को क्या बताया गया था, क्या उसको बोला गया, उसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। बुद्धिज्म टू प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, देखिए बुद्धिज्म को, है ना, बौद्ध धर्म को जो है सुरक्षा देने की बात की गई थी, है ना, बौद्ध धर्म को जो है सुरक्षा या प्रोटेक्शन जो है दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। प्रोविंसेस बट गिवन ऑटोनोमी, देखिए प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब होता है क्या, प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत, क्या होता है, प्रांत। प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत, प्रोविंसेस का समझिएगा। ऑटोनोमी, क्या जो छोटे छोटे प्रांत में बटे हुए थे, क्या उनको जो है स्वतंत्रता दी गई थी, क्या उनको आजादी दी गई थी, क्या उनको जो है राइट्स दिए गए थे, बिल्कुल नहीं दिया गया था, है ना। प्रोविंसेस को जो है ऑटोनॉमी नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखते हैं। सिन्हालास वर फेवर्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स, बिल्कुल सही है। जब एक्ट ऑफ 1956 लाया गया था तो सिन्हाला को, मतलब जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं, उनको जो है गवर्नमेंट जॉब्स में क्या किया गया था, फेवर किया गया था। क्या किया गया था, फेवर किया गया था कि अगर आप सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं तो पहले जॉब आपकी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या है, सही आंसर है। तो देखिए नॉट ए प्रोविजन बोला जा रहा था ना, क्वेश्चन में क्या था, नॉट ए प्रोविजन, कौन सा प्रावधान एक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द मेन रीजन फॉर द किलिंग ऑफ 1000 पीपल इन श्रीलंका। देखिए ये नीचे रहेगा बाबू। देखिए बोला जा रहा है कि मेन रीजन बताइए, मेन कारण बताइए जो श्रीलंका में हजारों लोगों की जो हत्या की गई थी उसका कारण बताइए कि क्या कारण रहा था कि श्रीलंका में हजारों लोग की हत्या कर दी गई थी। क्या वहां कोल्ड वार हुआ था सिन्हाला और तमिल्स के बीच में? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल क्या है, कोल्ड वार तो नहीं हुआ था। एक वार आपने सुना होगा, वो नीचे मिल जाएगा। सिविल वार सुना था क्या? बिल्कुल सही है ना, सिविल वार सुना था आपने, सिविल वार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सिविल वार बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर्स। ये सिविल वार होने के कारण, गृह युद्ध होने के कारण जो है सिन्हाला स्पीकर्स और आपका तमिल स्पीकर्स के बीच में जब सिविल वार हुआ, इसी वार में जो है हजारों लोगों की क्या हो गई, हत्या कर दी गई, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ कंट्री विच प्रिंसिपल ऑफ मेजिटोरियनिज्म लेड टू सिविल वार। देखिए उस कंट्री का नाम बताना है जहां पे, है ना, मेजोरिटेरियनिज्म के कारण क्या हुआ, सिविल वार हुआ। अभी आपने पढ़ा मेजोरिटेरियनिज्म के कारण सिविल वार कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एलम का मतलब पूछा जा रहा है, व्हाट डज एलम स्टैंड्स फॉर। तो आपके बुक में भी दिया हुआ था ग्रोसरी में, है ना, कि एलम का मतलब क्या होता है। एलम का मतलब होता है स्टेट। एलम का मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। और ये आपके ग्रोसरी जो है ना, ग्रोसरी जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है एक कॉलम में छोटा सा में, है ना, कि एलम का मतलब क्या होता है? एलम स्टैंड्स फॉर ए स्टेट। तो देखिए कहीं स्टेट है इसमें? नहीं है। पहला में है तमिल नेम ऑफ श्रीलंका। क्या श्रीलंका का तमिल नेम है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत है। तमिल नेम फॉर ए स्टेट, ये एलम का मतलब होता है स्टेट। ये ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट वन ऑफ द इनिशियल डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। देखिएगा, है ना, बोला जा रहा है कि श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा, है ना, श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा जो है इनिशियल डिमांड नहीं था। वो कौन सा ऑप्शन है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। वो चारों ऑप्शन में बोला जा रहा है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो श्रीलंकन तमिल्स ने जो है इनिशियल डिमांड नहीं किया था, उनकी शुरुआती मांग नहीं थी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये डिमांड था, बिल्कुल था, है ना। वो चाहते थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए जैसे सिन्हाला को घोषित किया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। रीजनल ऑटोनॉमी, बिल्कुल अभी जो आपने पढ़ा था, रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दिया गया था, प्रांत को जो है अधिकार, राइट्स नहीं दिए गए थे, तो रीजनल ऑटोनॉमी का भी डिमांड किया गया था। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, ये भी डिमांड किया गया था। इनिशियल डिमांड वर्ड को जो है मार्क कीजिएगा, इनिशियल डिमांड। इनिशियल डिमांड के अंतर्गत ये भी था आपका कि जॉब और एजुकेशन में जो है तमिल्स लोगों का भी जो है ना जॉब्स को क्या कीजिए, सिक्योर कीजिए। तो ये भी था आपका, ऑप्शन नंबर सी भी था। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। देखिएगा जब ये सारे डिमांड, इनिशियल डिमांड ये सब सारे था, एबीसी था, जब ये सारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तब उनकी मांग थी क्या कि एक तमिल एलम का जो है क्रिएशन करे, एक तमिल स्टेट मतलब स्वतंत्र घोषित कर दे, हमको आजादी दे दीजिए।
तमिलों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सिन्हाला के लिए काम कर रहे हैं। तो तमिलों को क्या दे दीजिए, आजादी दे दीजिए। ये जो है सबसे जो है बाद में ये डिमांड किया गया था, ये इनिशियल डिमांड में नहीं था। इनिशियल डिमांड एबीसी था, लेकिन इन डिमांड को पूरा नहीं किया गया। तब ये डिमांड किया गया था कि तमिल को जो है ना, तमिल स्टेट को जो है क्या कर दिया जाए, जहां पे तमिल लोग रहते हैं उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाए, उनको आजादी दे दी जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, I believe that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of minority is। देखिए बोला जा रहा है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा सिस्टम जहां पे मेजोरिटोरियनिज्म को जो है, मेजोरिटोरियनिज्म का प्रिंसिपल को फॉलो किया गया, उस सिद्धांत को फॉलो किया गया कि जिसका ज्यादा मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी में है वही रूल करेगा। और मेजोरिटी में कौन था, सिन्हाला लोग था, है ना, सिन्हाला लोग थे। तो वो कौन सा प्रिंसिपल था, मेजोरिटोरियनिज्म था, है ना। और उनका यह चाहत था क्या, कि वो जिस भी तरीके से जैसे चाहें वैसे कंट्री को क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, जिस तरीके से जैसे भी वो चाहे वो रूल कर सकते हैं, है ना। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ ए माइनॉरिटी, चाहे माइनॉरिटी के लोगों का कुछ भी नीड हो, कुछ भी मांग हो, कुछ भी जरूरत हो, उनके डिमांड्स को, उनके विशेष को डिसरिगार्ड कर दिया जाए, अनदेखा कर दिया जाए। तो ये किस में था, क्या ये पावर शेयरिंग में था, या सेंट्रल गवर्नमेंट में था, या मेजोरिटेरियनिज्म में था, या कम्युनिटी गवर्नमेंट में था, कौन सा प्रिंसिपल में ये था, ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजोरिटेरियनिज्म में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ वार लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स इन कंट्री इज कॉल्ड। देखिए बोला जा रहा है कि ये एक युद्ध जैसा जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, ये युद्ध जैसा एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दो अपोजिट ग्रुप्स के बीच में। किसकी बात कर रहा है, क्या वो कोल्ड वार था, क्या वो सिविल वार था, क्या वो इथनिक वार था, या नन ऑफ दिस था, बताइए जल्दी बताइए आप लोग। दो ग्रुप्स के बीच में जो है, दो अपोजिट ग्रुप्स के बीच में जो वार हुआ था, वार का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, वो कौन सा था, वो ध्यान रखिएगा। वो क्या वो कोल्ड वार था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सिविल वार, क्या वो इथनिक वार था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ड अलग किया है, क्या, वार लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स, है ना, इन ए कंट्री इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, इथनिक वार बोला गया। क्या बोला गया, इथनिक वार बोला गया, है ना। दो अपोजिट ग्रुप्स के बीच में, मतलब सिन्हाला और तमिल्स के बीच में जो वार लाइक सिचुएशन हुआ, उसको क्या बोला गया है, यहां पे वो पूछा जा रहा है ना। उसे क्या बोला गया, उसे बोला गया इथनिक वार बोला गया। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। सिविल वार मत मार दीजिएगा बाबू, है ना, ध्यान रखिएगा। अ वार लाइक कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध जैसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, दो अपोजिट ग्रुप्स के बीच में, उसको क्या बोला गया, उससे बोला गया इथनिक ग्रुप। दो इथनिक ग्रुप्स के बीच में हुआ ना, इसलिए बोला गया क्या, उसको इथनिक वार बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्स डज नॉट इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी इन श्रीलंका। देखिए बोला जाए कि कौन सा मेजर्स जो है सिन्हाला सुप्रीमेसी को जो है वो नहीं दिखाता है। सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सुप्रीमेसी को दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जो
प्रीफरेंस दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में, ये जो है सुप्रीमेसी को दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट सेल होगा, यहाँ पे सेल लिख दिया गया है, सेल पोर्ट्रेट नहीं, प्रोटेक्ट, पोस्टेड नहीं, फोस्टर, है ना। देखिए, द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, ये था, है ना, ये भी था कि वो बौद्ध धर्म को क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, है ना, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी था। ऑप्शन नंबर डी जो है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू श्रीलंकन तमिल्स, क्या इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया गया था श्रीलंकन तमिल्स को, जो है राइट्स दिया गया था, ये बिल्कुल नहीं दिया गया था। तो जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, देखिए एजुकेशनल लैंग्वेज एंड रिलेटेड इशू, बोला जा रहा है कि बेल्जियम में जो है किस गवर्नमेंट के पास जो है कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड रूल्स बनाने का अधिकार है, पावर जो है किसके पास है। बेल्जियम में कल्चरल रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड पावर जो है वो किस गवर्नमेंट के पास है, तो वो क्या, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल गलत है, कम्युनिटी गवर्नमेंट था। कौन सी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जो है कल्चर से रिलेटेड, है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड और साथ में आपका एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड जो है रूल्स बनाने का अधिकार था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नहीं रहेगा बाबू। fill in the blanks by choosing most appropriate option, डैश इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। देखिए बेल्जियम में जो है, अभी पढ़ा आपने बेल्जियम के बारे में, है ना, तो बोला जा रहा है कि बेल्जियम में जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है, चुनता कौन है, पीपल बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव लैंग्वेज कम्युनिटीज, क्या वैसे लोग जो उस लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो है चुनते हैं, या ऑप्शन नंबर बी है ऑल द सिटीजन्स ऑफ बेल्जियम, क्या बेल्जियम के सभी लोग जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट का चुनाव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया बाबू। बेल्जियम लीडर्स चुनाव करते हैं, बिल्कुल नहीं, लीडर्स क्या चुनेगा, ऑलरेडी लीडर्स है। मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, क्या बेल्जियम के जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते थे वो जो है चुनते थे, बिल्कुल नहीं, कौन चुनता था, कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड उसी कम्युनिटी के लोग जो है चुनाव करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीपल बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव लैंग्वेज कम्युनिटीज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए द हेड क्वार्टर्स ऑफ डैश इज सिचुएटेड इन ब्रसेल्स, है ना, आपने पढ़ा होगा, किसका हेड क्वार्टर जो है ब्रसेल्स में है ना, किसका हेड क्वार्टर जो है ब्रसेल्स में ब्रसेल्स को बनाया गया, क्या वो यूनाइटेड नेशन का जो है हेड क्वार्टर ब्रसेल्स को बनाया गया, क्या यूरोपियन यूनियंस के हेड क्वार्टर ब्रसेल्स को बनाया गया, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसका हेड क्वार्टर ब्रसेल्स है, या ए और बी दोनों। देखिएगा बाबू ध्यान रखिएगा, आपका जो है हेड क्वार्टर बनाया गया ब्रसेल्स को, वो बनाया गया था किसका, यूरोपियन यूनियन का। किसे बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन का बनाया गया था, है ना। यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर किसे बनाया गया, ब्रसेल्स को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेल्जियम गवर्नमेंट शिफ्टेड टू फेडरल फ्रॉम ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बोला जा रहा है कि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है ना,
बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है, बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है वो शिफ्ट की है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म से जो है दूसरे फॉर्म में वो बदली है। पहले क्या था और आज के डेट में क्या है। अभी आपने पढ़ा है कि बेल्जियम गवर्नमेंट जो है शिफ्ट किया है फेडरल गवर्नमेंट में। कहां से, किससे जो है फेडरल गवर्नमेंट में वो शिफ्ट किया है, वो किया है यूनिटरी गवर्नमेंट से, है ना। मतलब पहले क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट था, उसके बाद जो है बेल्जियम में जो घटना घटी उसके बाद जो है यूनिटरी गवर्नमेंट से कहा, वो कौन सी गवर्नमेंट में वो बदल गया, वो बदल गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, है ना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या है, यूनिटरी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग इज पावर शेयर्ड इन कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। देखिए अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग इज पावर शेयर्ड इन कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखिए बोला कि अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग इज पावर शेयर्ड इन कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। ये जो बेल्जियम में जो है पावर शेयर किया गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट्स में, क्या वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में बांटा गया है, शेयर किया गया है, क्या वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बांटा गया है, क्या वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बांटा गया है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट्स के बीच में पावर जो है शेयर किया गया है। ध्यान रखिएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में बांटा गया, किसके बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में, किसके बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सारे ऑप्शन को देखते हैं बाबू। देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में नहीं बांटा गया था, यहां से एक वर्ड है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आपसे पूछा जाए कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है, तो आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ये 3 ऑर्गन्स है। तो क्या ये 3 ऑर्गन्स के बीच में जो है पावर शेयर किया गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में, कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो है पावर क्या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में बांटा गया था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटा गया था, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए बाबू ये बात कर रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट का, ऑप्शन दे रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक अलग लेवल का गवर्नमेंट है ना। जैसे अपने कंट्री में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे जो होती है गवर्नमेंट, है ना, ये सबसे निचला पायदान पे है ना। तो उसी तरह से जो है बेल्जियम में जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है आपका, वो जो है एकदम जो है लोकल लेवल पे गवर्नमेंट थी, है ना, लो लेवल पे गवर्नमेंट थी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट्स का पावर जो है किसके बीच में बांटा गया, शेयर किया गया अलग अलग सोशल ग्रुप्स के। जैसे डच बोलने वाले हैं तो उसका जो है उसका जो है प्रोटेक्शन डच पीपल ही करेंगे, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उस लैंग्वेज को प्रोटेक्शन कौन करेगा, फ्रेंच बोलने वाले लोग करेंगे। तो इसीलिए बोला गया डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकोमोडेशन इन बेल्जियम फाइंड द ऑड वन आउट। देखिए आप बेल्जियम के बारे में पढ़े हैं कि बेल्जियम ने कैसे अपने प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट आउट किया, है ना। उसमें से बोला जा रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट में जो है ऑड वन आउट कौन सा है,
गलत चुन लीजिए सिंपल सी भाषा में। नंबर ऑफ डच स्पीकिंग विल बी प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिएगा बोला गया क्या कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, है ना, विल बी प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शन का मतलब आप पढ़े होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 8 में, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? इक्वल होता है। तो देखिए बोला जाए कि ये जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग के जो लोग होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर बनेगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, है ना, वो इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर बी में है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। क्या ज्यादा पावर जो था, अधिकतर पावर जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर दे दिया था? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया? बिल्कुल नहीं। ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच, हाँ ये तो सही है, पावर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट्स के बीच में। पहला भी सही है ना, कि जो मिनिस्टर्स बनेंगे, है ना, वो फ्रेंच और डच मिनिस्टर जो है वो इक्वल होगा। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। समझिएगा आराम से। फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होगा, साथ में डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जब होगा तो मिनिस्टर्स की संख्या क्या होगी? दोनों का इक्वल होगा, डच का भी और फ्रेंच का, दोनों का इक्वल बनेगा। ये सही है आपका। बोला जा रहा है कि पावर जो है शेयर किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर शेयर किया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ब्रसेल्स में जो गवर्नमेंट थी ये वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कहीं नहीं की गई है ना। ब्रसेल्स में जो आपका गवर्नमेंट था उसमें कहीं भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की गई है। तो ऑड वन आउट, ये तो सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन गलत हो गया। डी में देखिए सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल belonging to the language community of Dutch, French, German, no matter where they lived. It deals with issue associated with language, culture, perspective, education system। देखिए बोला जाए कि एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट था, बिल्कुल सही है, सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट था। और ये गवर्नमेंट जो है लैंग्वेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और जो है अपने कल्चर से रिलेटेड इशू को जो है सॉल्व करती थी। तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑड वन आउट में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है? सही था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हैज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। देखिए बोला जाए कि पावर शेयर करने से क्या होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या होता है? रिड्यूस होता है, कमता है। विवाद जो है वो क्या होते हैं? कमते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में। ये कौन सा जो है किसका एग्जाम्पल है? पोटेंशियल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है, मोरल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है, लीगल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है, या नन ऑफ दीज है? देखिएगा ये जो पावर शेयरिंग बोला गया कि पावर शेयरिंग जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल ग्रुप्स के बीच में कम होते हैं। तो ये कौन सा पावर शेयरिंग को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका पोटेंशियल पावर शेयरिंग को। किसको शो कर रहा है? पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नॉन शेयरिंग ऑफ आवर लाइफ्स लीड टू होगा, लेड टू। देखिए अगर पावर शेयर नहीं किया जाता है तो उस समय क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। नॉन शेयरिंग ऑफ आवर लाइफ्स लेड टू, है ना, कि अगर हम शेयर नहीं करते हैं
तो उसके कारण जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए जो है आपका, पीस अमंग द कम्युनिटी, क्या शांति बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, बिल्कुल गलत है। tyranny ऑफ मेजोरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी, बिल्कुल सही है। मेजोरिटी पीपल का क्या होगा, उनका दबदबा रहेगा, और जो माइनॉरिटी में रहेंगे, जिनकी संख्या कम रहेगी, उनको क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, मतलब दबाव डाला जाएगा, दबाया जाएगा, है ना, उनकी बातों को, उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तो ये तो बी नंबर सही है आपका, है ना, बी नंबर क्या है आपका, सही है। निगेशन ऑफ द वेरियस स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बोला जा रहा है कि अगर जो है हम शेयर नहीं करते हैं, है ना, किसी पावर का शेयरिंग नहीं करते हैं, तो वो डेमोक्रेसी के क्या होगा, डेमोक्रेसी के स्पिरिट के बिल्कुल क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, a form of government in which people elect their representative, it works for the people, it is of the people, it is by the people, है ना, चुना जाता है। आपने पढ़ा होगा अब्राहम लिंकन का जो है स्टेटमेंट, डेफिनेशन, है ना। तो इसमें जो है डेमोक्रेसी की बात, ये डेमोक्रेसी का जो है स्पिरिट क्या होगा, ये खत्म होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, बोथ बी एंड सी जो है सही आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो है आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, और प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय जो है नहीं बचा हुआ है। चलिए, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए गुड नाइट।